भारत में कहते हैं जहाँ पर्वत बोलते हैं वहाँ मनुष्य चुप हो जाता है। और हिमाचल यह वह भूमि है जहाँ देवता उतरे, ऋषियों ने ध्यान लगाया, बुद्ध ने शांति खोजी, राजपूतों ने किले बनाए, मुगल यहाँ टिक ना सके और अंग्रेज़ों ने इसे अपनी समझ की कैपिटल बना लिया। लेकिन हिमाचल की कहानी मंदिरों या बर्फ़ से नहीं, धरती की गहराई से शुरू होती है, जब पृथ्वी खुद जन्म ले रही थी। क्योंकि इन पर्वतों की जड़ें हिस्ट्री में नहीं, धरती की धड़कन में है। लगभग 15 करोड़ साल पहले भारत अफ्रीका और मेडागास्कर के नीचे था। फिर यह टूटा और दुनिया का सबसे तेज मूव होने वाला कॉन्टिनेंट बना, 15 से 20 सेंटीमीटर पर ईयर। जब भारत एशिया से टकराया तो धरती उठी और जन्म हुआ हिमालय का। आज भी ये पहाड़ हर साल ग्रो कर रहे हैं, मतलब अभी भी यंग है। इन ऊंचाइयों में छुपा है किल्लर किश्तवाड़ रोड, दुनिया की सबसे खतरनाक रोड्स में से एक। कहते हैं यहाँ रोड्स में करज चलती है। लेकिन इन चोटियों की असली कहानी पत्थरों से नहीं, ऋषियों की साधना से लिखी गई है। हिमाचल का इतिहास किसी राजा से नहीं बल्कि ऋषियों से शुरू होता है। मनाली मतलब मनु प्लस आलय, यानी ऋषि मनु का घर। व्यास नदी का नाम पड़ा महर्षि व्यास के नाम पर। और कुल्लू को पुराणों में कुलानोत यानी ऋषियों का अंतिम निवास कहा गया। यहीं की एक कथा है वशिष्ठ कुंड की। कहते हैं पुत्र वियोग में वशिष्ठ ऋषि अग्नि में समर्पित होने जा रहे थे, लेकिन पर्वत अपने ऋषि को खोना नहीं चाहता था। धरती फटी और वहां से उबलता हुआ जल निकल पड़ा। आज का वशिष्ठ हॉट स्प्रिंग। लोग कहते हैं यह जल हिमालय की करुणा की गर्माहट है, और जहाँ ऋषि हो वहाँ महाभारत की आहट भी होगी ही। मान्यता है पांडवों ने अज्ञातवास में हिमाचल को अपना घर बनाया, और आज भी यहाँ दिखाई देते हैं अर्जुन गुफा, भीमशिला, द्रौपदी दोमा और बरमौर के शिव मंदिर। और कुल्लू दशहरा भी अनोखा है। 200 से ज्यादा देवता पालकियों में आते हैं, एक देव संसद लगती है। और इसी भूमि में मलाड़ा, जो कि एशिया का सबसे पुराना डेमोक्रेटिक गांव है, जिसके लोग खुद को अलेक्जेंडर के सैनिकों का वंशज मानते हैं, वहां बाहरी लोगों को घर छूने तक की परमिशन नहीं है। और कहते हैं यह घाटी देवों और प्राचीन योद्धाओं का आखिरी फुसफुसाहट है। और जहां अध्यात्म इतना गहरा हो वहां बौद्ध धर्म भी अपना घर बना ही लेता है। जब अशोक ने बौद्ध धर्म फैलाया, हिमाचल उसका स्वाभाविक घर बना। स्पीति के ताबो, किब्बर, काजा 1000 साल से भी ज्यादा पुराने मठ आज भी खड़े हैं। दलाई लामा ने कहा अगर मुझे एक घर चुनना हो तो मैं ताबो चुनूंगा। यहाँ के म्यूरल आर्ट्स अजंता से भी पुराने हैं। और इसी घाटी में है हिक्किम, वन ऑफ द हाईएस्ट पोस्ट ऑफिस, 4400 मीटर ऊपर। यहाँ से भेजी चिट्ठी बादलों से लिटरली नीचे होकर पहुंचती है। और जहाँ विचार इतने गहरे हो वहाँ छोटी छोटी रियासतें भी पहचान बना लेती हैं। 6 से 12वीं सेंचुरी में हिमाचल में 100 से ज़्यादा छोटे छोटे स्टेट्स उभरे। कांगड़ा, चंबा, बुशहर, सिरमौर, मंडी, कुल्लू। और कांगड़ा का किला भारत का सबसे पुराना लगातार आबाद किला बना, जिसने गुप्त, प्रतिहार, मुगल, अफगान, अंग्रेज सबका सामना किया। और कांगड़ा ने सिर्फ किले नहीं, कला भी दी। कांगड़ा पेंटिंग भारत की पहली इमोशनल रियलिज्म आर्ट बनी। शाहजहां ने कांगड़ा को घेरा, 14 महीने घेराबंदी चली, लेकिन अंत में उसे पीछे हटना पड़ा। कहते हैं हिमालय किसी का नहीं होता, बस अपनी शर्तों पर दोस्ती करता है। अंग्रेजों ने दुनिया में कई सिटीज बसाई, पर अपना समर कैपिटल सिर्फ एक, शिमला। हवा, पानी, खामोशी, उन्हें सब स्वर्ग जैसा लगा। यहाँ बनी वाइस रीगल लॉज, क्राइस्ट चर्च, कार्ट रोड और 103 टनल वाला रेलवे। और यहीं बैठकर लिखा गया भारत की आज़ादी का पहला खाका। और आज भी शिमला में एशिया का सबसे बड़ा नेचुरल आइस स्केटिंग रिंक है। 1948 में 30 रियासतें मिलकर एक स्टेट बने और 71 में बना हिमाचल प्रदेश। और फिर इस भूमि ने साबित किया सुंदरता भी कमाई का साधन बन सकती है।
1970s की एप्पल रिवॉल्यूशन ने हिमाचल की पूरी इकोनॉमी को बदल कर रख दिया और यह भारत का दूसरा सबसे बड़ा एप्पल प्रोड्यूसिंग स्टेट बना। एप्पल दुबई, मॉस्को, सिंगापुर तक पहुंचते हैं यहाँ से। हिमाचल की नदियाँ सतलज, ब्यास, चिनाब, रावी इसे बनाती हैं भारत का हाइड्रो पावर कैपिटल। ये 10,000 मेगावाट से ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है और दिल्ली, पंजाब, हरियाणा को बेचता है, यानी एक नेट एनर्जी एक्सपोर्टर स्टेट। यहाँ की किन्नौरी, कुल्लू शॉल जीआई टैग्ड है, देश भर में सुपर प्रीमियम। और नीचे के मैदानों में बड्डी, बरोतीवाला, नालागढ़ कॉरिडोर एशिया का सबसे बड़ा फार्मास्यूटिकल जोन। यहाँ 600 प्लस फार्मा यूनिट्स हैं, यानी हिमाचल सुंदर ही नहीं, आत्मनिर्भर, उत्पादक और समृद्ध भी है। हिमाचल सिखाता है ऊंचाई वह नहीं जहां आप खड़े हैं, ऊंचाई वह है जहां आपका मन पहुंचता है। ये पहाड़ याद दिलाते हैं शांति ही शक्ति है और प्रकृति ही गुरु है। हिमाचल सिर्फ एक स्टेट नहीं, एक अनुभूति है, एक देवभूमि है जहां आने वाला कुछ छोड़ जाता है और कुछ लेकर लौटता है। थैंक यू।